श्री राधा नमस्ते। कैसे हैं मेरे कार्टून्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके और इस पूरे साइंटिफिक बच्चों के आर्मी के चैनल को, जिसका नाम है गोपाल गणेश बायोलॉजी। इस गोपाल गणेश बायोलॉजी में हम लोग साइंस से रिलेटेड बायोलॉजी समझ के ये मत समझना कि इसमें सिर्फ बायोलॉजी होगा। 6th 7th 8th में, 9th में, 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी कंप्लीट होगी और 11th 12th में बायोलॉजी और CVT UG CVT PG सभी कोर्स इसी चैनल पे आएंगे। बस क्या करना है, आप अभी क्लास 6th में हैं, क्लास 6th वाले बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, और जितने भी CBSE वाले हैं वही इस वीडियो को देखना, ICSE वाले मत देखना, ठीक है। और इस वीडियो में थ्रू आउट मैं अपने बारे में बताऊंगा और आपके बारे में मुझे पता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तो आया नहीं हूँ पढ़ाने, क्लास 6th के भी बच्चे को मैं पढ़ाया हूँ। और एक बात, मुझे गणेश दत्त शर्मा बुलाओ, गणेश सर बुलाओ या गणेश भैया बुलाओ, यही 3 चीज़ बुलाना, क्योंकि मैं आप सभी का साइंस से रिलेटेड जितना भी डर है उसको मिटा दूंगा। इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि अभी आप अगर इतने में हो तो जब मेरे से साइंस पढ़ोगे तो इतने में होगे। मैं ही साइंस अच्छा पढ़ाता हूँ ये नहीं है, लेकिन मेरे से जो साइंस पढ़ता है उसका साइंस जरूर अच्छा होता है। वो इम्पॉसिबल है कि उसका साइंस अच्छा ना हो। और एक बात, मेरे ही से पढ़ोगे तो साइंस में अच्छा मार्क्स आएगा ये सही नहीं है, लेकिन मेरे से पढ़ोगे तो साइंस में फुल मार्क्स जरूर आएगा, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो पेपर में आता है। जो पेपर में नहीं आता वो भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो भी तो टॉपिक है ना यार, टॉपिक थोड़ी ना छोड़ दोगे, ये बोलना चाहिए था, ठीक है। तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम गणेश दत्त शर्मा है। मैंने क्लास 10th में डिस्टिंक्शन मार्क्स मैंने अचीव किया है। क्लास 10th में मैंने डिस्टिंक्शन मार्क्स तो अचीव किया ही है, उसके साथ एडिशनल और मैं क्या किया हूँ, मैंने ओलंपियाड को भी क्रैक किया विथ वेरी गुड रैंक, जिसमें साइंस में मैं टॉप 100 में था। टॉप 100 मतलब 100 के 100 में। और इंग्लिश में मुझे नेशनल रैंक मिली है विथ सिंगल डिजिट 2, और जीके में मुझे इंटरनेशनल रैंक मिली है, क्योंकि उस ओलंपियाड में इंटरनेशनल रैंकिंग मिलती है, जिस ओलंपियाड को ISFO बोला जाता है। क्लास 6 में हमारे स्कूल में ये कंडक्ट हुआ था। इसमें मुझे सिंगल डिजिट रैंक मिली है। इंटरनेशनली मैं टॉप 4 में था, मतलब मैं ही 4th था जितने भी, और करीब करीब 20 to 30,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें ऑल ओवर द स्कूल, ठीक है। और उसके साथ मैं सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। मुझे साइंस में, इंग्लिश में सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। और क्या किया हूँ, और मैं अपने इस क्लास 10th के पीरियड में मैंने सोशल वर्क भी किया है अपने सोसाइटी से रिलेटेड। अब साइंस का एडवांटेज आया ना कि साइंस पढ़ने के बाद सोशल इम्पैक्ट भी तो डालना पड़ता है। तो उसी समय मुझे लगता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो बेसिकली सोशल इम्पैक्ट डालने के लिए हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर ने एक आइडिया सजेस्ट किया। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन आई, जिस ऑर्गेनाइजेशन को अनमेस बोला जाता है, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल का एक सोसाइटी था, NGO बोल दो या कुछ भी, जिनका मेन टारगेट था कि वो स्पेशल बच्चे को मदद करेंगे। कैसे? स्कूल में आके एक कंपटीशन करवा के, एक हेल्दी कंपटीशन करवा के, ड्राइंग कंपटीशन करवा के, मैथमेटिक्स कंपटीशन करवा के, साइंस कुछ भी, तो ड्राइंग कंपटीशन करवा के, और जितने भी बच्चे उस फॉर्म को लेंगे, मतलब अप्रॉक्स 500 फी था, तो 500 फी अगर वो बच्चे उस फॉर्म को लेते हैं तो वो बच्चे अपने एंड से सोसाइटी में उस स्पेशल चिल्ड्रेन वाले बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात। तो इसलिए मैंने उस टाइम मैंने वो फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मैं ड्राइंग कंपटीशन में गया। ड्राइंग कंपटीशन में जाने के बाद मैंने ड्राइंग में भी परफॉर्म किया बहुत अच्छा, जिसके बाद मुझे सर्टिफिकेट भी मिली। और मेरे उस सर्टिफिकेट मिलने से बहुत ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि मैंने सोसाइटी में इम्पैक्ट डाला। ये मैंने सोशल वर्क भी किया। मैं अपने स्टडी में भी हमेशा टॉप 10 में हमेशा रहा हूँ। मैं टॉप 10 में भी, मैं ये भी बता दूँ कि मैं सिंगल डिजिट ही में रहा हूँ अपने थ्रू आउट अपने स्टडी के पीरियड में।
ठीक है, क्योंकि उसके पहले मुझे याद नहीं है, 5th 4th 3rd 2 1 किसी को भी याद नहीं रहता। तो 6th मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 6th से और 10th तक और 12th में जब भी पढ़ा हूँ तो मैं सिंगल डिजिट ही में हमेशा रहा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं 10th बोर्ड में भी मैंने बहुत अच्छा मार्क्स लाए, जिसके बाद मुझे साइंस भी मिली। साइंस मिलने के बाद मैंने 11th-12th में मैंने साइंस भी पढ़ा, और जिसमें मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप पूछोगे तो मेरा पीसीबी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, ये मैंने रखा। और इसके बाद मैंने नीट के लिए भी अपीयर किया, नीट भी मैंने क्वालिफाइड किया बहुत अच्छे मार्क्स से। उसके बाद मैंने आइजर आईआईटी भी दिया। आइजर का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको रिसर्च में जाना है, मुझे बेसिकली रिसर्च ही में जाना था। अगर मैं एमबीबीएस वाले लाइन में भी जाता तो मैं रिसर्च ही कर रहा होता, मुझे ज़्यादा रिसर्च में इंटरेस्ट आता है कि ये जो व्हाई है, इस हाउ और व्हाई को मैं अच्छे से फील कर पाता हूँ, कैसे और क्यों और क्या, हाउ वाई व्हाट, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी को भी, आप सभी को भी ये करना चाहिए। तो मैंने 12th में मैंने आइजर आईआईटी भी दिया, नीट भी दिया। फिर इसके बाद आइजर आईआईटी देने के बाद फिर मैंने बीएस ले लिया, मतलब बैचलर इन साइंस कोर्स लिया, क्योंकि उसमें रिसर्च में जाया जा सकता है। मैंने और एक्सप्लोर किया उस फील्ड को, तो पता चला कि आप रिसर्च में भी जा सकते हो। आइजर आईआईटी भी दिया। आइजर आईआईटी देने के बाद मुझे आइजर अलॉट भी हो रहा था, तो बहुत दूर वाला आइजर अलॉट हो रहा था, जो मुझे उतना वेट करना नहीं था। तो मैंने बीएस लिया। बीएस में मतलब बैचलर इन साइंस, कौन से सब्जेक्ट में? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। मेरी स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर में है। तो उस दौरान मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने डिस्टिंक्शन मार्क्स लाए, जो बहुत टफ होता है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिस्टिंक्शन लाना। तो मैंने फर्स्ट ईयर ही में मुझे डिस्टिंक्शन है, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी मुझे डिस्टिंक्शन है, सेकेंड ईयर में भी मुझे डिस्टिंक्शन है ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी, और थर्ड ईयर में भी। और ड्यूरिंग माई बीएस मैंने सेकेंड और थर्ड ईयर में मैंने इंटर्नशिप भी करा है। इंटर्नशिप मैंने कहाँ पे करा है? मैंने डेयरी इंडस्ट्री में किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी था, तो माइक्रोबायोलॉजी में फूड माइक्रोबायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है। उस फूड माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन आपका जितना भी इंडस्ट्री हो गया सेक्टर, जो भी रिलेटेड जितने भी फूड मैन्युफैक्चर होते हैं या मार्केट में सेल भी होते हैं, तो उन सभी सेक्टर में से मैंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर पे मैंने इंटर्नशिप किया। किसमें? डेयरी सेक्टर में। डेयरी सेक्टर में कौन से कंपनी में? सुधा कंपनी में, जिसमें मेरा काम था क्वालिटी कंट्रोल का। एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोलर था मैं, जहाँ पे मैं बेसिकली मिल्क को टेस्ट करता था, मिल्क और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कि मार्केट में कौन सा मिल्क जाना सेल होना चाहिए, और जो मिल्क खराब हो गया फिर उसमें और हम क्या कर सकते हैं जिससे वो सही हो। अगर खराब हो गया तो उसे हटा दो, अगर वो मिल्क है तो क्या उस मिल्क का मैं पनीर बना सकता हूँ? तो पनीर सोच के खाने का इच्छा हो रहा है ना, अभी मत करो, अभी चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो वो किया। अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि जो आपको पढ़ाएगा उसके बारे में तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना। नॉलेज नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? पूरा वीडियो एंड तक देखना, मजा आने वाला है, ठीक है? फिर इसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया, तो इंटर्नशिप में मुझे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिला, और फाइनल ईयर में भी मैंने डिस्टिंक्शन स्कोर किया। और डिस्टिंक्शन के साथ एक फाइनल ईयर में और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ईडी। ईडी मतलब एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। शार्क टैंक देखे ही होगे। आजकल तुम लोग रील्स वाले दुनिया में रहते हो, रील्स को भी स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल नहीं बोलूँ तो रील्स को भी लपेटते हो। तो जब उस रील्स को लपेटते हो, तो उस रील्स को लपेटने में भी तुमको बहुत सारे शॉर्ट तुम देखे होंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में। बेसिकली मेरा काम ये था कि मुझे एक प्रोजेक्ट वर्क करना था, या केस स्टडी बोल दो या कुछ भी, जिसमें मेरा काम ये था कि मशरूम सेक्टर में कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आपको मतलब मुझे अगर मशरूम इंडस्ट्री बनाना है, मतलब मुझे एक मशरूम की कंपनी बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या-क्या, किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना मैं इन्वेस्ट करूँगा, ये सब जो अभी दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन वो सब मैंने भी, वो भी प्रोजेक्ट वर्क मैंने कंप्लीट किया। और ईडी में भी मुझे डिस्टिंक्शन है, मतलब वाइवा में मुझे सिर्फ 1 नंबर कम है। वाइवा हमारा 50 मार्क्स का होता है, तो 50 में मुझे बस सिर्फ 1 मार्क्स कम है, बाकी मेरे को उसमें भी बहुत बढ़िया मार्क्स है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है हमारा नेशनल लेवल एंट्रेंस, फिर से जिसको हम लोग बोलते हैं सीयूईटी पीजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप एलिजिबल होते हो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तो वो सीयूईटी पीजी को भी मैंने क्वालिफाई किया, और मैं
एलिजिबल हुआ कि मैं इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लूँ। और अभी बेसिकली मैं काउंसलिंग का वेट कर रहा हूँ और मुझे कॉलेज भी अलॉट हो जाएगी और मैं करूँगा। और ड्यूरिंग माई BS या मैं अपना जो BS है वो BS आई हैव कंप्लीटेड माई BS फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मैंने प्राइवेट से अपनी BS नहीं की है, मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी मैंने की है। वहाँ पे भी मेरिट के थ्रू मैंने एडमिशन लिया और मैं वहाँ पे BS अपना कंप्लीट किया। और ड्यूरिंग माई BS मैं इस एडटेक इंडस्ट्री में ड्यूरिंग माई BS मैं इंडस्ट्री सेक्टर में हूँ। कब से? 2022 से 2020 अभी तक, जितना भी आगे चले मैं इस सेक्टर में भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप सभी को मेंटोर करना। और क्लास 6th आने का बेसिकली मैं 9th 10th मुझे अच्छे लगते हैं। क्लास 6th आने का मेरा मेन टारगेट ये था कि क्लास 6th में अगर आऊँगा मैं तो मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो उसके ऊपर मैंने काम किया कि क्लास 6th में जब मैं आऊँ तो आप लोग को मज़ा आना चाहिए साइंस में, तभी तो आप साइंस पढ़ोगे यार। जब तक साइंस में फील नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते। अगर साइंस आपको बेकार लगता है तो इसमें दोष आपका नहीं है, आपके टीचर का है, यानी कि आपके मेंटर का है। राफ साफ बात है भाई, ठीक है। तो आपको सब क्लियर होना चाहिए। तो यही मेरी जर्नी है और उसमें भी मैंने अपना 2022 में मैं कंटेंट भी मैंने मैनेज किया हुआ है। मैं कंटेंट भी लिखता हूँ कि कैसे कंटेंट अपडेट होता है। फिर मैंने डाउट भी लिया हुआ है। फिर 2023 से मैं ऑफिशियली अपना क्लास भी लिया हुआ है 1 अप्रैल 2023, अभी भी याद है। टाइमिंग भी मैं बोल सकता हूँ 5:30 को मेरे कैरियर का सबसे पहला क्लास 5:30 PM को स्टार्ट होता है। क्लास 8th का बैच होता है बहुत बच्चों के साथ ऑफलाइन में, जिसमें मुझे बायोलॉजी के ऊपर में लेक्चर लेनी थी। टॉपिक भी मैं बोल सकता हूँ सेल चैप्टर, जिसमें मुझे बेसिक पढ़ानी थी और उसमें भी मैंने लिया और 5:30 पे, और वहाँ से मेरा अभी तक क्लास स्टार्ट हो रहा है और मैं क्लास ले रहा हूँ आप सभी का, ठीक है। तो अब समझना है हम लोग को क्या कि क्लास 6th में हम लोग को CBSE में क्या क्या पढ़ना है। तो ये ध्यान रखना, जिसमें सबसे पहला हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आप अपना UT पेपर दे चुके हैं जब ये वीडियो आएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली वही करेंगे जिसमें हमारा मेन फोकस है एनुअल जवाब देना है, अभी भी देना है। अभी भी बहुत सब ये सोचते हैं बहुत सभी कि आप अच्छा नहीं कर सकते हो, लेकिन अच्छा कर सकते हो। इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो, अच्छा कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ तुम कर सकते हो। वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसमें सिर्फ एक ही दिन में हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पता है साइंस क्या होता है, साइंस में कितना ब्रांच है, क्यों क्वेश्चन जो होता है, व्हाट क्वेश्चन जो होता है, हाउ क्वेश्चन जो होता है, व्हाई जो होता है, वो क्या क्या करना है, कैसे हम लोग सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकते हैं साइंस के थ्रू, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ये जानना है। मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लो ये, इसलिए मैं इसे 4 दिन में कंप्लीट करूंगा। दूसरा वाला अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, एक ऐसा रास्ता जिससे आप अपने बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। क्या क्या रास्ता है जिससे बॉडी को हेल्दी बनाएंगे? अच्छा खाना खा के। तो हम लोग खाने के बारे में पढ़ने वाले हैं। बस एक्सप्लोरिंग द मैग्नेट को एक्सप्लोर करेंगे। और एक बार याद रखना कि ये एक्सप्लोरिंग द मैग्नेट और मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, मटेरियल अराउंड अस, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट, मेथड ऑफ सेपरेशन, लिविंग क्रिएचर, जितना मैंने सर्कल किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ब्लू कलर से मैंने सर्कल किए, क्योंकि इन सब का एप्लीकेशन आपको किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड में जरूर मिलेगा। वो भले ही स्टैंडर्ड 7 हो, स्टैंडर्ड 8 हो, मतलब क्लास। इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो कि स्टैंडर्ड का मतलब ना समझो। इंग्लिश पढ़ाना होगा क्या मुझे? नहीं, देख लो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन हम लोग पढ़ेंगे 4 दिन में। फिर मटेरियल्स अराउंड अस पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड इस मेजरमेंट पढ़ेंगे। और इस गोपाल गणेश बायोलॉजी चैनल को सबके साथ शेयर करना, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। NCERT प्रिंटिंग मिस्टेक की नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो वाटर को देने वाली है। एक पानी ही तो है जो कठोर भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है और फुस भी हो सकता है।
ये उन्हीं को समझ में आएगा जो यहाँ तक इस चैप्टर को समझ गए हैं। क्या बोला मैं? एक पानी ही तो है जो कठोर भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है और फूस भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरी लाइफ। अपने पूरे जिंदगी के काल में या हर दिन हम लोग कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को सेपरेट करने के लिए। फिजिकल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, सेपरेट करने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसके बाद लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग क्रिएचर्स मतलब तुम, मैं, हम सब। उसके बाद नेचुरल ट्रेजर्स। नेचुरल ट्रेजर्स मतलब जितना भी नेचुरल चीज है उन सबको हम लोग एक जर्नी के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू हम लोग जानेंगे। उसके बाद बियॉन्ड अर्थ, पृथ्वी से बाहर। पृथ्वी ही नहीं समझे लेकिन पृथ्वी से बाहर जरूर समझना है हम लोग को। मजाक कर रहा हूँ। बियॉन्ड अर्थ में हम लोग जितने भी स्पेस में जितने भी प्लानेट हैं उन प्लानेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पूर्णिमा के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णिमा क्या होता है, हाफ मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, स्टार क्या होता है, कितना तारा है, वो सब बस। लेकिन हम और तुम सिर्फ तारे को काउंट करेंगे। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना रहेगा? 40। मतलब 40 दिन सिर्फ और सिर्फ। थोड़ा और फिल्मिलाइज कर देता हूं मैं। फिल्मिलाइज बोलने का मतलब पिक्चराइज कर देता हूं मैं इस बात को। ये 40 दिन मुझे दे दो, इस 40 दिन में मैं तुम्हारे जिंदगी बदल दूंगा। जिंदगी को मैं नहीं बदल सकता 40 दिन में, लेकिन साइंस से प्यार करवा दूंगा। इस बात का मैं गारंटी। क्या बोला था मैं शुरुआत में ही कि इस गोपाल गणेश चैनल बायोलॉजी में मैं ही साइंस पढ़ाता हूं और तुम्हें नंबर आएगी अच्छा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे ही से पढ़ोगे तभी साइंस में अच्छा मार्क्स आएगा, ये सही है। मेरे अलावा तुमको और कोई साइंस में मार्क्स नहीं दिलवा सकता, ये गलत है बोलना। लेकिन मेरे से पढ़ोगे तो फुल मार्क्स आएगा, इस बात का तो 100% गारंटी है, क्योंकि फुल मार्क्स आया है। एक बार मेरे से साइंस पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साइंस को मैं जिया और अभी भी मैं जी ही रहा हूँ। अभी भी मुझे आने वाले टाइम में जितने भी पेपर देने होंगे मुझे साइंस ही देना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बिना कुछ नहीं है। तो मैं साइंस सब्जेक्ट से मैं प्यार करवा दूंगा साइंस से। वीडियो देखे होंगे ना कि पूरे नस में, वेन में मैं घुसा दूंगा इस साइंस के वायरस को। कौन घुसाएंगे? गणेश दत्त शर्मा बोल दो, गणेश भैया बोल दो, या जीडी शर्मा सर बोल दो, या गोपाल गणेश बायोलॉजी चैनल के ओनर बोल दो। वो तुम्हें साइंस से प्यार करवा देंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। साइंस में मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना ज़रूरत है, और जिसे तुम डाइजेस्ट कर सको, और जिसे तुम यूटिलाइज कर सको, और जिससे तुम्हें नंबर मिले। उल जलूल फालतू उल्तू ये सब चीज़ मैं नहीं करवाने वाला कि अभी एडवांस पढ़ा दिया, ये सब बिल्कुल नहीं। सिस्टमाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, एक प्लान करते हुए हम लोग हर एक चीज़ को टारगेट करेंगे। ठीक है। अब ये तो आज का पूरा एक इंट्रोडक्शन हुआ मेरे बारे में जाने, मैं क्या करता हूँ इसके बारे में जाने। और एक बात बता दूं मैं कि साइंस पढ़ने के लिए तुम्हारे पास व्हाइट कॉपी होना चाहिए मैथ का, जिसमें 4 कलर का पेन, मतलब 4 कलर ऑफ कॉम्बिनेशन तुम अपने पसंद से चूज कर लो, उसी का पेन रखो और उसी को लिखो। नोट्स लिखना क्या होता है, व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिखूंगा मेरे साथ वो लिखना है, और जब मैं बोलूँगा रुकने के लिए तब रुकना है और उसको रिवाइज करना है, और जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन करना है, बस बात खत्म। क्या क्या देने वाला हूँ वो देख लो। बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे ही में से कितने बच्चे आधा वीडियो को स्किप कर चुके होंगे, लेकिन वो इसके बाद का बात नहीं जानेंगे। ऑनलाइन पढ़ने के लिए सबसे अच्छा डिसीजन तुमने लिया। क्यों लिया? तुम्हारा टाइम बचेगा ऑफलाइन जाने में, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि सिस्टमाइज वे में, मतलब अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अगर, तो अपने डे को
किसी एक पर्टिकुलर स्लॉट के लिए अलॉट कर दो कि मैं इतने बजे मैं ऑनलाइन स्टडी करूँगा इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है? ये कंप्लीट करना है, कोई परेशानी नहीं। मैं क्या बताऊँगा ये ध्यान रखना, मैं हमेशा बीच बीच में जी स्क्वायर कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। दूसरा, मैं ऐसे बर्ड भी ड्रॉ करूँगा। तीसरा, मैं संपूर्ण डीपीपी का बात करूँगा, बस। और एक चीज, तीन तियारा काम बिगाड़ा, इसलिए मैं 3 चीज नहीं रखा हूं, मैं 4 चीजें रखा हूं। सर आप ऑर्थोडॉक्स है, नहीं हूं मैं, बिल्कुल। देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्या, हमेशा जी स्क्वायर कॉन्सेप्ट हुआ, बर्ड हुआ, संपूर्ण डीपीपी हुआ, फोर्थ क्या होगा बताओ? सर आपका है, आप नहीं बताओगे तो हम थोड़ी ना बताएंगे, तुम ही बताओगे। फोर्थ क्या है? जी स्क्वायर कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं वर्ड को ड्रॉ करूंगा। संपूर्ण डीपीपी दूंगा, ठीक है? और इसके बाद मैं कार्टून कैरेक्टर्स दूंगा। कार्टून नेटवर्क के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब रहेंगे, बिल्कुल। और उसमें से तुम भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, क्योंकि मुझे भी कार्टून पसंद है तो मैं भी कार्टून हूँ, और तुम्हें कार्टून पसंद है तो तुम भी कार्टून हो। तो हम दोनों को कार्टून पसंद है, इसलिए हम दोनों ही कार्टून को देखेंगे। हम दोनों ही को कार्टून पसंद है, इसलिए हम दोनों ही कार्टून को देखेंगे और कार्टून नेटवर्क को भी देखेंगे। और कार्टून नेटवर्क को देखने के लिए आप कार्टून नेटवर्क देख नहीं सकते तो किसे देखोगे? गोपाल गणेश बायोलॉजी को। बोलोगे कि सर बहुत भद्दा ही मजाक था, अच्छा लगा ना? इन चीज का ध्यान रखना, ठीक है? और अपने ग्रुप्स में सबके साथ शेयर कर देना। और एक बात लास्ट टाइम, बस ये कर लो, इसके बाद और कुछ नहीं करना है। क्या? कि जो भी चैप्टर अगर पढ़ोगे तो एक चार्ट बनाना, जिसको मैं क्या बोलता हूं? टॉपर चार्ट। टॉपर चार्ट, चॉपर बोल रहा हूं, चॉपर नहीं, या हेलीकॉप्टर। सीरियल नंबर, चैप्टर नेम, नंबर ऑफ रिवीजन। नंबर ऑफ रिवीजन, सीरियल नंबर मतलब कोई भी एक चैप्टर हुआ, मान लो एक्स चैप्टर है, सीरियल नंबर 1 है, कितना बार रिवाइज कर लिए उतना बार टिक लगाओ। मान लो 5 बार कर लिए तो 5 बार टिक लगाओ। दूसरा, अगर वाई है तो उसमें भी उतना ही टिक होना चाहिए। जितना टिक होगा वो तुम्हें यह बताएगा कि तुम कितने पानी में हो, मतलब कितना बार रिवाइज कर रहे हो। बार बार वीडियो नहीं देखना है, एक बार वीडियो बहुत अच्छे से देख लिए, रिवीजन कर लो। पर्टिकुलर जिस टॉपिक में दिक्कत हुआ, जिससे क्वेश्चन नहीं बना, उसी को वीडियो में आके उसी पर्टिकुलर टाइम स्पेन में आके उस चीज को कंप्लीट कर लो, बस यही करना है। कि सर आप एक्स को ही क्यों चुने और वाई को क्यों चुने? वाई तो प्रेजेंट है और एक्स हमारा पास्ट है। पास्ट को भी अच्छा से देखना है, प्रेजेंट को भी अच्छा से देखना है, तभी फ्यूचर भी अच्छा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इन सभी चीज को कंप्लीट करना है, बस। टॉपर चार्ट बनाना है। जी स्क्वायर कॉन्सेप्ट मतलब मैं वो कॉन्सेप्ट दूंगा जो बुक में नहीं है, मतलब बुक में है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में दूंगा। उसके बाद संपूर्ण डीपीपी दूंगा, कार्टून कैरेक्टर्स दूंगा। और ये बर्ड मैं क्यों ड्रॉ करता हूँ, इस बर्ड का इंपॉर्टेंट है। तुम अपने बुक में टीचर बोलती है ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, तो तुम लोग वी 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 करते हो, ये करके IMP करते हो, तो ये नहीं करके बर्ड ड्रॉ करो, बस। व्हाइट कॉपी, 4 कलर्स ऑफ पेन, और इन 4 बातों का ध्यान रखना, और टॉपर चार्ट बनाना, बस बात खत्म। इससे अलावा और कुछ नहीं। अगर लिखना चाहते हो लिख लो, लिख लिए, बस यही है। अब से वीडियो अपलोड होगा, वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से समझना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, टॉप करना है, बस। मुझे टॉपर बनाना है। तुम आज एवरेज हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, कल तुम टॉपर होने चाहिए और तुम्ही को फुल मार्क्स मिलना चाहिए। फिर से बता दूं, मेरे ही से पढ़ के
तुमको समझ में आएगा ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरे ही से पढ़ोगे तो फुल मार्क्स आएगा, इस बात का गारंटी है। मैं ही बेस्ट टीचर हूँ ये ज़रूरी नहीं, बहुत टीचर है, लेकिन मैं ही बेस्ट टीचर हूँ क्योंकि मेरे ही से पढ़ के तुम्हें फुल मार्क्स आएगा। मैं छोटे से लेके बड़े लेवल तक बायोलॉजी को कंप्लीट करूँगा, फिजिक्स को भी कंप्लीट करूँगा, केमिस्ट्री को भी कंप्लीट करूँगा। सीबीएसई बोलती नहीं है, सीबीएसई ओवरऑल साइंस दी है, लेकिन इसमें फिजिक्स का चैप्टर बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री का ज़्यादा है और बायोलॉजी का भी कम है, तो इन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय। बाय जाने से पहले गोपाल गणेश चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, ठीक है। राधे राधे, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। क्यों बोला मैं गुड? सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, शाम में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट। और इस टाइम के हिसाब से खाना खाओ। बाय बाय।